एक लंबे समय से मतलब आप समझ लीजिए कि यूएस और भारत के बीच में एक बड़ा मुद्दा जो फंसा हुआ था वो था इंजन सप्लाईज को लेकर, क्योंकि एचएएल को जो इंजन सप्लाईज थी वो हॉल्ट हो गई थी, लेकिन उसका एक बार फिर से रिज्यूम होना कितना महत्वपूर्ण है, क्या हुआ ये डेवलपमेंट, यतिन से समझते हैं। यतिन, वाकई मतलब तेजस के लिए ये इंजन सप्लाई काफ़ी ड्राई हो गई थी, अब क्या बड़ी घटना घटी है इस वक्त? बिल्कुल। और वीरू देखिए, जो प्रेस रिलीज जी एरोस्पेस ने पब्लिक डोमेन में रखी है और एएनआई के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यह है कि जो 1-2 साल का डिले हो गया था F404 इंजन्स का, वो फाइनली सप्लाई शुरू हो गई है। पहला इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को जीई ने डिलीवर कर दिया है। ऑब्वियसली जो अभी का करार हुआ है वो 99 इंजन्स के लिए हुआ है और ये F404 इंजन्स के लिए है, जिसकी सप्लाई फिर से बहाल कर दी गई है। ऑब्वियसली ये 1-1.5 साल की मुशक्क़त और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो नेगोशिएशंस थे उसका हिस्सा था, और कहीं ना कहीं ये बॉटलनेक्स था प्रोडक्शन का, जिसको हल करके अब जी ने डिलीवरी शुरू कर दी है। ऑब्वियसली अगर हम बात करें F414 इंजन की, तो यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेके अभी भी असमंजस बना हुआ है। लेकिन F404 इंजन की बात करें, ये अहम क्यों है? क्योंकि अगर हम MK1A जो तेजस एयरक्राफ्ट का ट्रेनर वर्जन है और जो बेसिक वर्जन है, इसके लिए ये इंजन सप्लाई शुरू होगी। और अगर हम बात करें तो LCA MK1A का टोटल ऑर्डर बुक का कंट्रीब्यूशन लगभग 49% है। इसका मतलब ये है कि FY24 के अंत की जो ऑर्डर बुक थी उसका 50% हिस्सा ये पर्टिकुलर वेरिएंट था जहां F404 इंजन लगेंगे। जी ने इसके पहले 65 इंजन ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को सप्लाई कर दिए, जहां तेजस एयरक्राफ्ट में ट्रेनिंग ली जा रही है। और 99 नई इंजन सप्लाई का मतलब ये होगा कि आगे जाके ये भारतीय वायुसेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा। ऑब्वियसली अगर हम सप्लाई चेन की बात करें तो 1.5 साल के डिले के बाद देरी से सही, लेकिन कहीं ना कहीं दुरुस्ती से ये सप्लाई फिर से शुरू हो गई है। और FY24 की जो ऑर्डर बुक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, वो FY24 के रेवेन्यू से लगभग 3 गुना से ज़्यादा बड़ी है। आज मॉर्गन स्टैनली का भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे एक रिपोर्ट आया जहां उन्होंने फोकस लिस्ट में स्टॉक को ऐड किया है, और इनको लगता है कि आगे जाके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को, चाहे वो प्रचंड हेलीकॉप्टर हो, MK2 वर्जन हो तेजस एयरक्राफ्ट का, या MK1 हो, कुल मिला के 5 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिलने की संभावना है, जिसके कारण ये स्टॉक उनको पसंद आ रहा है। ओके, शुक्रिया यतिन। तो ये क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग, स्टॉक ऑफ द डे रादर, 4% ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर। अमित सेठ जी, कहाँ तक की जगह खुली है यहाँ पर? इस महीने ऑलरेडी 27% ऊपर है स्टॉक। जी अनुजी, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3950 का एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने वो क्रॉस किया, 200 एमआर रिगेन किया। कल के सत्र में थोड़ा सा यहाँ पे एक कूलिंग ऑफ देखा था, लेकिन आज हम वापस देख रहे हैं कि 200 एमआर से बाउंस कर रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 4050 का स्टॉप लॉस यहाँ लगाना चाहिए, और यहाँ पे 4350 से 4400 तक के पोजिशनल टारगेट्स पॉसिबल है। एचएएल करीब 4152 पैकेट ट्रेड करता हुआ 3.5% ऊपर। तो अभी आपने एग्जैक्टली इसके ट्रिगर्स को समझा।